बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम किचन में जाएँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। आलू की कतलियाँ। जब आपका दिल चाहे कुछ ना करने को तो फटाफट से आप ये बना सकती हैं। और इसके लिए जो है मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उनको इस तरह से मैंने गोल गोल कट कर लिया था और इनको अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप ऑयल का। तो इसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, तो आधा कप ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो है ये 3 से 4 जवे जो लहसुन के हैं इनको मैंने चॉप कर लिया था, ये शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ ही जो है मैं अब इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चों में जो लाल मिर्चें होती हैं ये मैंने वो ली है, फ्रेश लाल मिर्चें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। ये 4 से 5 अदद चॉप की हुई ये शामिल कर दी हैं। और इसको जो है मैं 1 आधे मिनट तक के लिए जो है फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन को हमने ब्राउन नहीं करना। तो अब जो है मैंने इसमें 1 अदद दरमियानी चॉप की हुई प्याज को शामिल कर दिया है। और प्याज को भी बस इतना सा फ्राई करना है कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, यानी कि 2 से 3 मिनट। इसको ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे जो प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। तो आलू जो हैं हमने तेज़ आंच पे फ्राई करने हैं। तेज़ आंच पे हमने 2 से 3 मिनट तक इन आलूओं को फ्राई करना है। इससे जो टेस्ट है आलू का बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो जो है आलू अब मैं फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे, ताकि आलू का थोड़ा-सा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जी, तो यहाँ पे जो है आलू को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है आधा टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हल्दी से जो है इसका कलर बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त का इसका कलर आया है। तो अब जो है मैं इन मसालों के साथ इसको मैं 1 से 2 मिनट तक जो है बस इस तरह से फ्राई करूँगी। और अब जो है ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि टमाटर गल जाएँ। जी, तो यहाँ पे जो है टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें, इनको मिक्स करने के साथ ही आपको पता लग रहा है कि ये गल चुके हैं। और अब जो है मैं इसमें शामिल करूँगी पानी को, क्योंकि अब हमने आलू जो हैं उनको गलाना है। तो इसमें जो है मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया है। अगर आपने इनमें ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर सकते हैं। तो जो मैंने आधा कप पानी शामिल किया है और इसको जो है अब मैं कवर कर दूँगी दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पे 10 मिनट के लिए कि आलू गल जाएँ। जी, तो 10 मिनट के बाद जो है आलू गल चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त से इस तरह से प्रेस करने से ही आलू टूट जाता है, बिल्कुल ये नरम नहीं होने चाहिए। और ये ज़बरदस्त से जो है आलू अब गल चुके हैं। तो अब जो है मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस और मज़ीद शामिल करूँगी, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जो है कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर दिया है। और 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दी है, इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ ही साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको जो है मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। इसके बाद जो है आलू की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। जी, तो देखिए ज़बरदस्ती जो आलू की कतलियाँ बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी हैं। तो अब जो है मैं इनको करूँगी सर्व और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ज़बरदस्ती जो है आलू की कतलियाँ बन के रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे मज़ेदार सी नई रेसिपीज़। मिलूँगी किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।